शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के 34 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ पहुंचे गुवाहाटी। गुवाहाटी के लिए रवाना होने से पूर्व सूरत एयरपोर्ट पर बोले एकनाथ शिंदे, हमने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ेंगे। देर रात करीब 12 बजे तक हुई राहुल गांधी से पूछताछ। 5वें दिन राहुल से ईडी के सवाल जवाब। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले दिखाई थी एनडीए के अंदर की खबर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने पर द्रौपदी मुर्मू बोली, मैं आश्चर्य में हूं और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। संविधान में राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं मैं उसके अनुसार काम करूंगी। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने पर द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। बोले, मुझे विश्वास है कि वो एक महान राष्ट्रपति बनेंगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार चुने गए यशवंत सिन्हा। विपक्ष की बैठक में सिन्हा के नाम पर बनी सहमति। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक ने एकनाथ शिंदे से की बात। सूरत के होटल में बागी विधायकों से मिले। उद्धव ठाकरे को फोन पर दी बातचीत की जानकारी। महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बीच नार्वेकर ने कराई एकनाथ शिंदे और सीएम उद्धव ठाकरे की बातचीत। दोनों नेताओं में करीब 20 मिनट तक हुई बात। महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है सियासी संकट। बीजेपी संग गठबंधन पर अड़े एकनाथ शिंदे। कहा, बीजेपी से हाथ मिलाए शिवसेना, नहीं तो टूट जाएगी पार्टी। महाराष्ट्र संकट पर दिल्ली तक हलचल। शरद पवार ने कहा, सरकार को कोई संकट नहीं, उद्धव के हर फैसले के साथ खड़ी है एनसीपी। एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। बोले, एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी हैं, हमने एक साथ छोड़ी थी बीजेपी। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना की एकनाथ शिंदे पर बड़ी कार्रवाई। विधायक दल नेता के पद से हटाए गए शिंदे। शिवसेना में फूट की खबरों के बीच संजय राउत का बयान। शिवसेना में कोई भूकंप नहीं, पद के लिए नहीं बिकते शिवसैनिक। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान। बोले, महाराष्ट्र सरकार को गिराने की हो रही है कोशिश। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बयान। बोले, ये शिवसेना का आंतरिक मामला, शिंदे की नाराजगी दूर करे शिवसेना। शिवसेना में बवाल के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह ने की बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर हुई दोनों नेताओं के बीच बैठक। पीएम मोदी आज करेंगे बस्तर में रेल विकास की समीक्षा। प्रधानमंत्री आज किरंदुल कोत्तावालसा रेल लाइन के जगदलपुर किरंदुल खंड के दोहरीकरण की समीक्षा करेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी यादव आज विधानसभा से राजभवन तक करेंगे मार्च। अग्निपथ योजना पर तेजस्वी ने केंद्र सरकार से किए हैं 20 सवाल। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर बढ़ सकती है मुसीबत। मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा समन। पुलिस ने नुपुर को आज पेश होने के लिए कहा। आईएएस पूजा सिंघल को अब तक नहीं मिली राहत। पूजा सिंघल की आज कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। अग्निपथ बवाल के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख से मिले पीएम मोदी। सेना प्रमुखों ने अग्निपथ मामले पर दी जानकारी। अग्निपथ विवाद पर रक्षा मंत्रालय का बयान। भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया गया कोई बदलाव, सभी चीजों को संतुलित करती है योजना। अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस के सांसद, विधायक और देश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता जंतर मंतर से केंद्र सरकार का जताएंगे विरोध।
अग्निपथ बवाल के बीच हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए की घोषणा। अग्निपथ योजना से रिटायर्ड हरियाणा के सभी युवाओं को मिलेगी नौकरी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। सोने के भाव में लगातार गिरावट जारी है। मंगलवार को सोने का घरेलू हाजिर भाव 24 रुपए घटकर 50,686 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 934.23 अंक की बढ़त के साथ 52,532.07 पर हुआ बंद। एप्पल आईफोन 14 सीरीज इस साल सितंबर में लॉन्च हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस साल भी कंपनी 4 मॉडल लॉन्च कर सकती है। ओप्पो ने भी स्मार्टफोन सीरीज में एक और नया मॉडल लॉन्च किया। ओप्पो ने भारत में A57 स्मार्टफोन लॉन्च किया। भारतीय विमानन क्षेत्र में जल्द ही एक नई एयरलाइन कंपनी की एंट्री होने वाली है। यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि अकासा एयर कंपनी है। अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोरोना संक्रमित, टीम के साथ नहीं जा पाए इंग्लैंड। बीसीसीआई के आईपीएल मीडिया राइट्स होल्डर स्टार और वायाकॉम 18 को निर्देश हिंदी समेत कम से कम 4 भाषाओं में आईपीएल का किया जाए टूर्नामेंट का प्रसारण। नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे नीदरलैंड के ऑलराउंडर माइकल रिपन। नीदरलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में हुए शामिल।